मैं ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी के अंबेडकर पार्क में आया हूं। आज इसी पर चर्चा होगी कि इस तबके का वोट किधर जा रहा है ज्यादा। बाबूजी, आपका नाम क्या है? अमरनाथ। आप कहाँ रहते हैं? 18 ब्लॉक। एक बात बताइए, दिल्ली के चुनाव में पिछली बार जितनी एससी समाज की आरक्षित सीटें थी सब आम आदमी पार्टी ने जीत ली। इस बार एससी समाज की बड़ी चर्चा हो रही। बीजेपी कह रही कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया कभी केजरीवाल ने। आपको क्या लगता है कि ये इस बार एससी समाज की भूमिका दिल्ली के चुनाव में कैसी है? एससी समाज का मुझे समझ नहीं है। एससी समाज में समझ नहीं है। एसटी समाज समझने या क्या होता है, कौन समाज है? अरे दलितों की बात जो कर दलित की बात। अच्छा, हाँ। तो दलित की बात आप क्या पूछ रहे हैं दलित की बात में? आजकल आपके दिमाग में क्या लग रहा है, दलित लोगों का झुकाव किस तरफ ज्यादा है? दलित का तो अभी तो कोई कुछ नहीं मालूम होता है। दलित का भी कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। और बाकी दिल्ली वालों को? बाकी दिल्ली वालों का तो है मुठभेड़ है दोनों तीनों का। बाकी इसका तो किसमें तीनों का? कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी, आदमी में तीनों का टक्कर है। तीनों टक्कर है। हाँ, तीनों की है। इसका मतलब आपका पहले जैसा मामला नहीं है क्या? अब पहले जब उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। तो उनकी सरकार आने की है कि जाने की? अब ये तो बात नहीं बता सकते क्योंकि दोनों बराबर की टक्कर है। कौन जाता है कौन नहीं जाता। आप बताएं भाई साहब। मैं क्षमा चाहता हूँ, वैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कोई बात नहीं, तो क्या है, आप रहते दिल्ली में हैं? हाँ, यहाँ पर ही रहता हूँ। मेरे ताऊ जी की फैमिली रहती है, मैं भी आता जाता रहता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना अपने यूपी और यहाँ को, तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन स्थिति देखी है यहाँ पर। विशेष करके आम आदमी तो बिल्कुल ज़्यादा ही परेशान है हर चीज़ को लेकर के। यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा नहीं है। सड़कों पर जा करके देख लो, गली मोहल्ले में जा करके देख लो, चारों तरफ गंदगी ज़्यादा फैली हुई है। तो मेरे ख्याल से, मेरा अपना ओपिनियन है, सभी के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए। आप भी यही मानते हो? जी सर। कहाँ के रहने वाले? सर मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से सर। सर मैंने आपको देखा है सर, आपकी डिबेट को देखा है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। चमन बना रखा है यूपी। जी सर, यूपी को चमन बना रखा है सर, बहुत जबरदस्त हो रखा है सर यूपी एकदम। सर क्राइम कम है वहाँ पर सर, और सर अतिक्रमण चल रहा है वहाँ पर। सब मतलब लोगों ने सर रोडों पर जमावाड़ा कर रखा है सर, उसको भी क्राइम भी कम है, और जो जमावाड़ा है उसको भी अतिक्रमण चल रहा है, और बहुत साफ सफाई है वहाँ पर सर, और बहुत ही अच्छा माहौल है यूपी में सर। आप 11 बजे लेडीज निकल जाइए बेधड़क, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज प्रॉपर निकल रही है वहाँ पर सर। और हर कोई सोचता है कि अगर उसको टच करेंगे, पहले बाबा जी दिमाग में आ जाते हैं भाई। अरे बाबा जी का इलाका है, बाबा जी की सरकार है। अपराध कम हो गया बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है जो बंदे चोर डकैत थे, वो नाम क्या है? सर बिट्टू जोशी सर। जो बंदे चोर डकैत थे वो रिक्शे आज पकड़ रखे हैं सर, रिक्शे चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर। जिनका अपने क्षेत्र में यूपी के 5 बड़े बाहुबलियों के नाम बताइए सर। ऐसे जो अभी एनकाउंटर हुए थे, अतीक अहमद वगैरह हैं, उनको छोड़ो। अभी जो हैं ऐसे 5 बाहुबली जो यूपी के बड़े थे 10-20 साल से है, 5 का नाम बताइए। जो अभी एनकाउंटर हुए वही सर मेरे को पता है सर। नहीं, जो अभी है जिंदा अब कोई है बाहुबली? सर अभी तो रोज मुठभेड़ सुनना हूँ, मोबाइल में देखता हूँ, कहीं ना कहीं एनकाउंटर चल रहा है। कल मैं शामली में सर, अरे यार, जिंदा बाहुबलियों के नाम यूपी के जानते हो? वो भी कंफर्म नहीं है सर मेरे को, अभी बाकी याद नहीं है सर। अच्छा, जो नहीं है उन्हीं में से 5 का बताओ। सर एक तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी थे सर, और विकास दुबे थे सर। बस 3-4 के नाम पता है सर मेरे को जो एनकाउंटर। आजम खां तो अभी फिलहाल जेल में है। राजनीति खत्म कर दी। खत्म। चलो, तो जब इतना ही जान रहे हो तो। हाँ जी, आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, बलरामगढ़ फरीदाबाद। यहाँ कैसे? हरियाणा। अच्छा, मैं हर बल्लभगढ़ देखा है यार। आप बाबूजी यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते सर। कितने साल से? मैं शुरुआत से हूँ, जब से झुग्गियाँ हैं, जब से। क्या नाम है आपका? आसाराम नाम है। ऐसे आदमी के नाम पर आपका नाम है? नाम से थोड़े गंदा होता है इंसान, कर्म से गंदा होता है। नहीं, हम अभी कहाँ कुछ कहे, हम कहे ऐसे आदमी के नाम। नहीं, वो समझ में आ गया। वो जो कर्म जो करा था वो तो जेल के अंदर है, हम तो पार्क में खड़े हैं कि नहीं।
गंदा काम जो करेगा तो सही है कि नहीं? उनके भी तो भक्त समर्थक कहते हैं उनके साथ गलत हो गया और ये करते हैं, हम ये सब नहीं करते। तो क्या करते हैं आप? हम रिटायर हैं, बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? यूपी के, कहाँ? अयोध्या के। अयोध्या गए थे? हाँ, नहीं गया तो था, जो हमारा घर है तो जाएंगे ही। मंदिर गए? नहीं गया, जाएंगे, हमारा तो घर में है, जब भी चले जाएंगे। आप किस मंदिर जाते हैं? देखो जी, हम तो भैया घर के अंदर माता रानी के फोटो लगा रखा, नहा धोकर पूजा उन्हीं की करते हैं, और कोई हमारे लिए कोई राम रहीम कोई बुरा नहीं, सब ठीक ही है। हम तो किसी को ये थोड़े कहते हैं कि ये बुरा है, ये खराब है। तो आप किसी खास मंदिर जाने में यकीन नहीं करते? नहीं, कोई खास कारण नहीं, जाते हैं, हर मंदिर जाते हैं। तो अब दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? हाँ, माहौल देखो जी भाई, हम तो वो बीजेपी को देंगे, वाकई वो क्या अपना अपना विचार है। कभी आम आदमी पार्टी को वोट दिए? हाँ, दिया है, उसको भी दिया है। अब उनसे मोह भंग हो गया? मोह भंग तो नहीं है, मगर अब वो तो समय के ऊपर, जैसे लड़के बच्चे जैसा कि जहाँ कहेंगे, और तो बाकी तो फ्री वो दे रहा, तो अब ये तो वहाँ भी है। आपको क्या लग रहा है, मैं किसी खास पार्टी से हूँ? पार्टी से नहीं लग रही, मगर ये आपको लग क्या रहा है? हम तो पत्रकार हो, तो वो समझ में आ गया, तो क्या कहा। आपको लग रहा है कि वैसे केजरीवाल को तो लोग देंगे, और हम भी देंगे केजरीवाल को। चक्कर ये है ना कि वो फ्री की चीज़ सबको अच्छी लगती, तो हमको भी अच्छी लगती है फ्री दुनिया भर की। हालांकि फ्री की चीज़ गलत ही होती है, मगर अब दुनिया इस्तेमाल कर रही, तो हमको भी यही अच्छी लग रही भाई। तो पहले आप बीजेपी क्यों बोले? सेंटर में बीजेपी को दिया था ना, अब यहाँ इसको देंगे। नहीं, अभी आप बोले हैं। हाँ, बोला तो है, सेंटर में तो बीजेपी सही है, अब जो यहाँ फ्री की चीज़ है तो ये केजरीवाल सही है। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली का कबाड़ा कूड़ा कर दिया केजरीवाल। वो तो कोई भी पार्टी आएगी, सब वैसे ही करेंगे। कोई भी पार्टी आएगी, चाहे केजरीवाल आए, कांग्रेस आए, और चाहे कोई भी आए, सब वो तो। केजरीवाल की सीट घटेगी कि नहीं, कि बढ़ेगी कि उतने रहेगी? देखो, काफी हद तक तो केजरीवाल के चांस है, मगर इस बार गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सीटें कम थी जब केजरीवाल जीता। अब के कांग्रेस भी 2-4 सीट तो ले ही जा सकती, ज़्यादा नहीं, और बहुजन समाज पार्टी और पार्टियां हैं। बीजेपी की तो कटेंगी नहीं, बीजेपी की तो कम होंगी नहीं, समझ में आ गया मेरे विचार से। तो बाकी आप तो सर्वे कर रहे हो, आपको तो। ये दलित लोग किधर हैं ज्यादा, एससी लोग? सब केजरीवाल की तरफ है, सबको ये पता है ना, फ्री की चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो